बिहार चुनाव में एक शब्द निकल कर आया SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब आप 2003 के जो मतदान हुए थे उसमें आपका रिकॉर्ड है या नहीं है, वो अब उसकी प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो रही है रिकॉर्ड टैली करने के लिए। यानी कि चुनाव आयोग द्वारा अब 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के एक प्राथमिक स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर SIR की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्कूल में तैनात जितने भी सह अध्यापिका हैं और वो BLO की ड्यूटी यहाँ निभा रही हैं। तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ये लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जो यहाँ रेजिडेंस दादरी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनका SIR फॉर्म भरते हैं और SIR फॉर्म भरने के बाद उसमें उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर वो 2003 में कहाँ थे उसका रिकॉर्ड मांगा जाता है। अगर उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो उनसे कहा जाता है कि वो अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। तो यहाँ कितने साल हो गए आपको रहते हुए? यहाँ कम से कम 18-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए। तो आप 2003 में कहाँ रहते थे? 2007 में आया था मैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर आए हैं, क्या बताया उन्होंने? प्रोसेस के बारे में क्या बताया? तो प्रोसेस के बारे में अभी तो मैंने मैडम का ही दिखा रहा हूँ। वो कह रहे आगे जाके उनसे बात करो या वहाँ पर बात करो। अच्छा, आप से SIR प्रोसेस कराने में आपसे 2003 का रिकॉर्ड मांगा है? अभी तो कुछ नहीं बोला हुआ है, अभी मैंने कोई बात नहीं करी थी उसकी 2003 की। अच्छा हाँ जी। आप पूछिए, अपने बारे में पूछिए कि आपका अपना कराना है SIR प्रोसेस, तो क्या नियम होगा, आप जरा बात करिए। मैम मेरा हो जाएगा 2003 का बता रहे सर, कह रहे तो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यदि आपकी वोटर ID जो होती है, हम इसको पहले जो है वो सर्च करते हैं और इससे हम लोग ये देख लेंगे कि आपकी 2003 में है कि नहीं। हमारे को लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उसके द्वारा हम लोग ये ट्रेसिंग कर सकते हैं कि आपने 2003 में वोट डाला है या नहीं डाला, या आपके पेरेंट्स ने डाला है कि नहीं डाला। एक्चुअली मैपिंग यही हो रही है कि 2003 में या तो आपके पेरेंट्स ने डाला हो या आपने डाला हो। तो ये रिकॉर्ड कैसे चेक होगा? ये रिकॉर्ड हम लोग चेक करेंगे। आपको सिर्फ SIR का फॉर्म लेना है और इसमें जो भी आपको डिटेल वगैरह दी गई है, ये डिटेल आपको फिल करनी है और उससे हम लोग मैपिंग कर लेंगे। हमारे पास में है ये ऑप्शंस कि हम लोग, लिस्ट भी है हमारे पास में कि हम लोग जो है वो मैपिंग कर लेंगे आपकी 2000। मैम एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, जैसे ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि मैं उत्तराखंड में रहता था, 2000 कब आए हैं? वो 2007 में यहाँ आ गए हैं। अब 2003 में इन्होंने वोट डाला या नहीं डाला, उस समय का इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो अब उस प्रोसेस में फिर ये क्या करेंगे? एक्चुअली इसमें थर्ड ऑप्शन है। यदि जो हमारे मतदाता है उनको ये पता नहीं है कि 2003 में इनके पेरेंट्स ने कहाँ पे वोट डाला था, उसकी भाग संख्या कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन भी होता है जहाँ पर कि हम इनको थर्ड ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे कि ये 2003 में ट्रेस नहीं हो रहे हैं या इनकी मैपिंग नहीं हो रही है। तो उस केस में वो थर्ड ऑप्शन में जा करके हम इनका, लेकिन SIR फॉर्म जो है इनका जरूर भरा जाएगा। ऐसा कोई भी मतदाता नहीं रहेगा जिसका SIR नहीं होगा, सभी का होगा, तीनों ही कंडीशन में। यदि खुद इन्होंने 2003 में डाला है तब भी, या इनके पेरेंट्स का इनको डिटेल नहीं है तब भी, सभी कंडीशन में SIR होगा। तो उसमें आप जो SIR में 2003 का प्रोसेस बता रहे हैं कि रिकॉर्ड निकाला जाएगा, तो उसमें उस रिकॉर्ड में क्या क्या आप लोग देखते हैं? मतदाता पहचान पत्र देखते हैं, क्या देखते हैं? एक्चुअली हम लोगों को 2003 की मैपिंग करने के लिए जो हमारा ऐप है वो एबल है, उसमें 2003 के हिसाब से सारे डिटेल ट्रेस करके दिए गए हैं। हम इनका, जैसे जो हमारा वोटर है, इसका नाम और इनके जो ग्रैंडफादर है उनका, उनसे रिलेशन करके जैसे ही हम सर्च ऑप्शन में जाते हैं, यदि थोड़ा भी हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गांधी स्मारक में इनके पेरेंट्स ने डाला था, तो तुरंत हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। केवल हमारे जनपद के ही नहीं, दूसरे जनपद के भी ऑप्शन आ रहे हैं कि यदि इस नाम और इस फादर नेम के साथ में कोई कहीं पर भी पंजीकृत हुआ है कभी, तो उसके ऑप्शन आ जाते हैं और हम उस तरह से उनको सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये यहाँ पे 2003 में इन्होंने वोट डाला होगा। यानी कि अगर 2003 का प्रमाण नहीं भी है तब भी वो प्रोसेस पूरा होगा? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 2003 का भले मतदाता के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐप जो है उसमें पूरी हमारे को जानकारी दी गई है और उसमें डाटा फीड किया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर की तरफ से भी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें सारे 2003 के जो मतदाता थे उनको उसमें हम सर्च कर सकते हैं। ये काम मतदाता खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा वो ऐप के बारे में बताएंगे? ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे मान लीजिए इनका ही है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सतीश चंद्र कांडपाल। सतीश चंद्र कांडपाल हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और 2007 में नोएडा में आए हैं। अब इनको अपना SIR प्रोसेस कराना है, 2003 का रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, तो अब आप
आप जैसे बता रहे हैं मोबाइल में ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं, तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा बता दीजिए। वैसे मेरे पास पैन कार्ड आधार कार्ड है। वो डॉक्यूमेंट तो हम लोग लेंगे, पर सबसे जो पहली कंडीशन होती है कि हमें मतदाता को सर्च करना होता है। हमारे सामने एसआईआर भरते समय एक बड़ी समस्या आ रही है कि जो मतदाता, उनको ये नहीं पता है कि उनका एसआईआर फॉर्म कौन सा बीएलओ भरेगा। तो ये पहला काम तो हम लोग इनको सर्च कर रहे हैं। उसके बाद वैसे तो खुद ही हम लोग जो है, हमारे जो मतदाता हर एक बीएलओ होता है उनसे खुद ही कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे मिल करके ये काम करवा रहे हैं। जब हमें मतदाता का एक एसआईआर फॉर्म जो है वो पूरा भरा हुआ मिल जाता है, जैसे कि एक फॉर्म मेरे पास ये यहाँ रखा हुआ है, तो ये इस तरह से जब हमें फॉर्म मिल जाता है तो यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन आता है और हम ये फिल फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, देखिए ग्रैंड पेरेंट्स नेम एयर पर लास्ट एसआईआर 2003 और उसके बाद रिलेशनशिप। जैसे ही हम डालते हैं, यदि कोई ऐसा ऑप्शन बैठ जाता है जैसे कि इनका है राजवीर राणा, यहाँ पे हम करेंगे और यदि वो वैसा कोई को रिलेशन मिल जाता है तो अपने आप इसमें ऑप्शन आ जाता है कि ये 2003 में भी कहाँ पे पंजीकृत थे। अगर इसमें फादर नेम, इसमें क्या डालना होगा, फादर नेम, ग्रैंड फादर नाम डालिए, ये राजवीर है, राजवीर राणा। अब ये रिलेशन इनके साथ ग्रैंडफादर की डालेंगे, यदि कहीं पे भी ये पंजीकृत होंगे तो इनके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कभी गाजीपुर में या बलिया, यहाँ जहाँ जहाँ पर भी इस नाम से थे। अब ये हमारा काम होता है, जैसे यदि ये कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध नगर के निवासी, तो हम इसमें गौतम बुद्ध नगर वाला देख लेंगे कि कौन सा गौतम बुद्ध नगर है। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आते हैं और हम सर्च करके इनकी मैपिंग जो होती है वो कर रहे हैं। यानी कि उसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। यानी कि जो चीज़ें अभी कुछ चल रही हैं कि 2003 का बहुत से लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है तो उनका एसआईआर प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐप जो है वो बिल्कुल सक्षम है इस बात को ट्रेस करने के लिए कि 2003 में भले मतदाता को नहीं पता है, लेकिन जो रिकॉर्ड हैं वो सारे जो हैं वो ऐप में फीड किए जा चुके हैं, इसलिए ट्रेसिंग हो जाएगी। हम लोग कर लेंगे ऐप से। अब आप समझे पूरी बात। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपके ग्रैंडफादर या फादर का भी नाम होगा तो वो 2003 के परमानेंट नेम ऑफ लास्ट एसआईआर 2003 का जो है वो रिकॉर्ड होगा। उस पर आपको टैली हो जाएगा कि आप वहाँ के रहने वाले थे या नहीं थे। ठीक है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, परेशान होने की तो जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा वोटर आई कार्ड आगे बन जाए तो अच्छी बात है। मेरा वोटर आई कार्ड ये पुराना हो चुका है, तो ये नया बनाना था। उसमें जो आजकल चले वो नहीं बना हुआ मेरा, तो नया बनवाना है। हाँ, ये नया बनाना है। नहीं, ये तो अभी एसआईआर की प्रोसेस चल रही है। वोटर लिस्ट वो तो फिर क्रॉस चेक होगा, उसके बाद बनेगा। ठीक है, पहले तो एसआईआर की प्रोसेस कराओगे ना। तो मैं इसमें क्या रिकॉर्ड दूँ अपना? बताया तो उन्होंने, अभी मैडम ने बताया है कि आप अपना जो आपका ये निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्ड बना होगा, ठीक है, उसमें ये नंबर आपको देना है। ये जो नंबर दिया हुआ चुनाव आयोग की तरफ से एक नंबर दिया जाता है, जिसे मैडम क्या कहते हैं, आईपी, एपिक नंबर कहते हैं। एपिक नंबर होता है, एपिक नंबर के जरिए ही आपका प्रोसेस आगे होगा। तो आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर और भी बीएलओज हैं जो यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, इनकी हालांकि पूरी ट्रेनिंग हो गई है और ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये प्रोसेस होना है। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन बीएलओ सुबह से बैठ जाते हैं और शाम तक ये प्रोसेस पूरा होता है। और 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये बीएलओ जो है एसआईआर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट इन्हें करना है। उसके बाद उसमें जो स्क्रूटनी होगी, जो लोग यहाँ से निकल जा चुके हैं कहीं और दूसरी जगह दूसरे शहर में जिन्होंने अपना वोट बना लिया है, तो उनका वोट यहाँ से कट जाएगा और उनका वोट दूसरे शहर में बन जाएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, बस नोएडा।